आप सभी को जय मसीह की। आइए एक वचन को हम मनन करेंगे, निकालेंगे एजरा की पुस्तक 8वां अध्याय और 8वां अध्याय का 21 पद से लेकर हम 23 पद को मनन करेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहुवा नदी के निकट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मैं लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते और उसका बल और कोप उसके विरुद्ध रहता है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर एजरा नबी की पुस्तक, एजरा याजक की इस पुस्तक के द्वारा हमें उत्साहित करता है। और जब हम इस वचन को देखते हैं, वचन बताता है उस 21 पद में कि जो उपवास, जो प्रार्थना एजरा याजक ने ठहराया, उसका उद्देश्य ये था कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर के इस वचन से हम उत्साहित करना चाहते हैं कि हम और आप भी जब परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उपवास के साथ आते हैं, प्रार्थना के साथ आते हैं, कई बार हमारा जो उद्देश्य है वो इस वचन के अनुसार नहीं, बल्कि हमारा कुछ और ही उद्देश्य होता है। कई बार हम उपवास और प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर दबाव को बनाएं। कई बार हमारी सोच और विचार ये होते हैं कि हम उपवास करेंगे तो हम परमेश्वर के ऊपर दबाव को बनाएंगे, हम परमेश्वर को मजबूर करेंगे कि हमारी प्रार्थना को सुने, उसका उत्तर दे। लेकिन यहाँ परमेश्वर बात करता है उस एजरा की पुस्तक में 8वें अध्याय में कि उसने इस उद्देश्य से उपवास और प्रार्थना को ठहराया कि परमेश्वर के सामने हमें दीन होना है, नम्र होना है, यानी कि अपने आप को हमें परमेश्वर के सम्मुख जांचना है। परमेश्वर के सम्मुख जो हम रहते हैं उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, अपने आप को हम मिटा दें, अपने आप का इनकार करें और परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को हम पहला स्थान दें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर अपने इस वचन से हमें बड़ी सफाई से क्लियर करता है कि तुम्हारा उपवास और प्रार्थना इसलिए नहीं कि तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तुम मुझे मजबूर करो, या इस विषय के लिए कि हाँ मेरी प्रार्थना अब सुनी ही जाएगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ बात करता है, अगर हम उस वचन को, उस 22 पद के उस आखिरी लाइन को अगर हम पढ़ें, अब लिखा है हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हालेलुया। एजरा याजक इस बात को जानता है कि अगर हम उसको ढूंढते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं, उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य है, हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, वचन कहता उसकी कृपा दृष्टि हम पर रहती है। हालेलुया। और इसलिए एजरा याजक ने अपने सफर के लिए, अपने यात्रा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, जो राजा उस समय के अर्थ शत्रु राजा थे उस समय, उनसे उन्होंने सुरक्षा के लिए कोई सिपाही, कोई सवार नहीं मांगे, क्योंकि एजरा याजक ने पहले ही राजा से कह दिया था कि हमारा परमेश्वर अपने खोजों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हालेलुया। और यही विश्वास, यही बात हमें और आपको समझना है
कि कई बार हम संसार के बीच में रहने के समय हम दुनिया को देखते हैं, जो अधिकारी है हम उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाते हैं, जो सीनियर्स हैं हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सहायता है, जो मदद है, जो सुरक्षा है, वो केवल परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। अगर हम और आप प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, वचन कहता है कि वहां से हमें सहायता मिलेगी। हालेलुया। जैसे राजा दाऊद इस बात तो कहता है भजन संहिता में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। वैसे ही परमेश्वर भी इस वचन के द्वारा एज्रा के जो विश्वास है, एज्रा का कि जो मन है प्रभु की ओर लगा है, वो इस बात को जानता है कि हम तो पहले ही राजा से कह चुके हैं और इसलिए मैं उससे कोई सवार या कोई सेना, कोई सिपाही उससे मांग नहीं सकता शत्रु से बचने के लिए। और इसलिए वचन कहता है कि उन्होंने उस उपवास और प्रार्थना के बीच में एक प्रार्थना को किया। और क्या प्रार्थना थी? वहां लिखा है, उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। एज्रा याजक ने इस बात को ठहराया कि जो हमारा उपवास और प्रार्थना है वो इस उद्देश्य से है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी संपत्ति, यानी जो आपके पास, हमारे पास संपत्ति है, उसके लिए हम परमेश्वर से एक सरल यात्रा को मांगे। क्योंकि वचन बताता है कि एज्रा बेबीलोन से उस यरूशलेम को जाने पर था और उसके बीच एक लंबी यात्रा उनके पास थी। और वचन बताता है कि इस यात्रा को जो कठिन थी, उसके बीच में बहुत सारे शत्रु उनके संपत्ति को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। उन सारी चीजों से बचने के लिए परमेश्वर से सुरक्षा को एज्रा ने मांगा। कई बार हम और आप भी अपने जीवन के सफर में हम आगे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें और आपको इस वचन से उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन के सफर में जब हम आगे जा रहे हैं तो हम किसी राजा या किसी अधिकारी या किसी सीनियर से सुरक्षा को मांगने के बजाय हम परमेश्वर से उस सुरक्षा को मांगे, उस सरल यात्रा को हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। क्योंकि वचन बताता है कि हमें स्वयं के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, और जो संपत्ति प्रभु ने आपको दी है उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जब हम जीवन के सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने जीवन के अंत तक के लिए प्रभु से उस सरल यात्रा को मांगना है। हमने जो प्लान किया है, हमने जो सोचा है, जो हम प्रभु के लिए हम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रभु से कहें कि उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी देखी अनदेखी ताकतें काम न करने पाए, कोई भी अंधकार की शक्ति रोकने ना पाए, कोई भी शत्रु बीच में हमें लूटने ना पाए, हमें गिराने ना पाए, हमारा नाश न करने पाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ हमें उत्साहित करता है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से उस प्रार्थना को, सरल यात्रा की प्रार्थना को हमें मांगना है। चाहे वो हमारा उपवास का समय हो, चाहे वो हमारा प्रार्थना करने का समय हो, उस समय में हमें केवल परमेश्वर से बात करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आगे जाएंगे। वहां पे लिखा है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध में है। हालेलुया। एज्रा याजक इस बात को भली भांति जानता है कि अगर हम उसे खोज रहे हैं तो उसकी कृपा दृष्टि हम पर है, लेकिन अगर हमने उसको त्याग दिया है
तो उसका बल और कोप उनके विरुद्ध में यानी कि हमारे विरुद्ध में है। अब ये चुनाव हमें और आपको करना है कि हमारे उस उपवास प्रार्थना के बीच में हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं या हम उसको त्याग रहे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं। अगर हम ढूंढ रहे हैं, हम उसके खोजी हैं, हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो वचन कहता है उसका कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध में हैं, परमेश्वर को हमने त्याग दिया है, तो वचन कहता है कि वो फिर हमारे विरुद्ध में। और फिर आखिर में एक बात को परमेश्वर के दास इस बात को लिखते हैं कि इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। यानी कि एज्रा याजक इस बात को हमें और आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। यही कार्य हमें और आपको करना है कि इस समय में हम और आप इस दुनिया के बीच में हैं, संसार के बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस वचन से उत्साहित करता है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है, ताकि हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास के द्वारा जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसके खोजी होते हैं, तो वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जो हम चाहते हैं, हम सुरक्षा को चाहते हैं, वो सुरक्षा देने को तैयार है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, वो अनुग्रह देने को तैयार है। अगर परमेश्वर से हम ब्लेसिंग को चाहते हैं, वो हमें ब्लेसिंग देने को तैयार है। इस वचन से परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि जब हम प्रभु के साथ समय को बिताते हैं, तो वो हमें नम्र और दीन करता है। परमेश्वर आज की सुबह हमें उत्साहित करता है इस वचन से कि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हों, ना कि संसार के राजा की तरफ, ना कि अपने अधिकारियों की तरफ, अपने सीनियर्स की तरफ, चाहे वो संसारिक अधिकारी हो, चाहे वो प्रभु में सीनियर्स हो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। परमेश्वर ने हमें अधीनता में ठहराया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आंखें, अपना विश्वास हम प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को उत्साहित करता है, क्योंकि कई बार हम संसार के बीच में रहने के समय में, हम प्रभु के साथ चलने के समय में, हम और आप अपनी आंखों को, अपने विश्वास को कई बार हम लोगों पर लगाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि एज्रा याजक कहता है कि मैं लज्जाया, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा परमेश्वर वो सब अपने खोजियों पर कृपा दृष्टि रखता है। जब मैं इस बात को कह चुका हूं, तो मैं कैसे उससे मांग सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे ही हमें और आपको भी इस बात को समझना है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें संभालता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें फलवंत करता है, तो परमेश्वर हमें इस वचन से उत्साहित करते हैं कि फिर हमें संसार की तरफ अपनी आंखें लगाने की जरूरत नहीं, हमें उस राजा को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाना है, अपने विश्वास को रखना है। प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि हाँ, हमारा प्रभु हमें बचाएगा, हमें सुरक्षा देगा, वही हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वही अपने सब खोजों पर वो अनुग्रह की दृष्टि हमारा प्रभु रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी को आशीषित किया है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, ये प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज की सुबह विश्राम के इस पवित्र दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रभु हालेलुया हमको सुन रहे हैं,
ओ सेनाओं के यहोवा ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा प्रभु हालेलुया प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उन सभी को आप आशीष दे। प्रभु आपके इस वचन को यीशु के नाम में हम जारी करते हैं। आपका वचन यात्रा करने वाला वचन है। हमारी प्रार्थना है यीशु, क्या छोटे क्या बड़े क्या जवान क्या बूढ़े सबको प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु आपके इस वचन को क्लेम करते प्रभु हालेलुया कि प्रभु होने दे कि आपके लोगों का उपवास प्रार्थना जब आपके सम्मुख में करते हैं तो पिता वो इस उद्देश्य से नहीं प्रभु कि हम परमेश्वर के ऊपर एक प्रेशर को बनाएं, लेकिन बल्कि वचन कहता है हमें दीन होना है प्रभु के सामने। प्रभु अनुग्रह कर अपने लोगों को नम्र और दीन कर। और इस वचन के अनुसार वचन कहता है कि जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर के खोजी होते हैं उन पर कृपा दृष्टि होती है। अनुग्रह कर जब आपके लोग आपके सम्मुख में पाए जाते हैं, आपको ढूंढते हैं, प्रभु आपका अनुग्रह आपके लोगों पर पाया जाए और होने दे। आखिर में आप इस बात को अपने वचन में बताते हैं कि हालेलुया एज्रा ने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। वैसे ही प्रभु हालेलुया आप अपने लोगों की हर एक प्रार्थना को सुने। जैसे एज्रा याजक ने प्रार्थना किया स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी संपत्ति के लिए, वैसे आज की सुबह और विश्राम के इस पवित्र दिन में प्रभु हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और प्रभु आपने जो आशीष दी उन आशीषों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों के उस जीवन के सफर में प्रभु एक सरल यात्रा को आप अपने लोगों को दीजिए ताकि आपके नाम की महिमा हो। पिता कोई भी देखी अनदेखी ताकतें आपके लोगों के जीवन में कार्य ना करने पाए। प्रभु आपकी पूरी सुरक्षा पिता हम उस यात्रा में चाहते हैं जो आपके लोग कर रहे हैं। प्रभु एक सरल यात्रा और प्रत्येक सेफ जर्नी प्रभु हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु आपके लोग जहां पहुंचना चाहते हैं तथा उस सफर में प्रभु अपने लोगों को सफल कर प्रभु ताकि तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं, आपने संभाला है, आगे भी संभाल। प्रभु इस वचन के द्वारा अपने लोगों को बहुत आयात की आशीष दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।